हे विदुर जी, दिति को आशंका थी कि उसके पुत्र देवताओं को कष्ट देंगे, इसलिए उसने महर्षि कश्यप के उस प्रबल तेज को 100 वर्षों तक अपने गर्भ में ही संभाल कर रखा। परंतु काल की गति को कौन टाल सकता है। धीरे धीरे उस गर्भ के तेज का प्रभाव पूरे संसार में फैलने लगा। सूर्य और अन्य ज्योतियों का प्रकाश मंद पड़ गया, चारों ओर अजीब सा अंधकार छा गया। इंद्र और अन्य देवता भी अपना तेज खोने लगे और चिंतित हो उठे। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और विनम्र होकर प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, इस घने अंधकार के कारण सब दिशाओं में बड़ी अव्यवस्था फैल गई है। कृपा करके हमें बताइए कि इसका कारण क्या है और इसका समाधान कैसे होगा। और तब ब्रह्मा जी देवताओं को इन सब के पीछे का कारण बताते हैं। हे देवताओं, तुम्हारे पूर्वज और बड़े ही ज्ञानी मुनि मेरे मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार संसार की आसक्ति और मोह माया को त्याग कर आकाश मार्ग से सभी लोकों में यात्रा करते थे। एक दिन अपनी यात्रा करते करते वे भगवान विष्णु के परम पवित्र धाम वैकुंठ पहुंच गए। यह धाम सभी लोकों से ऊपर अत्यंत सुंदर और दिव्य है। वहाँ रहने वाले सभी लोग तेजस्वी, शांत और आनंदमय होते हैं। वैकुंठ धाम वही प्राप्त कर सकता है जो अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग कर सच्चे हृदय से भगवान के चरणों की शरण लेता है और अपने धर्म का पालन करते हुए उनकी भक्ति करता है। उस पवित्र धाम में भगवान श्री हरि स्वयं अपने दिव्य शुद्ध स्वरूप में विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों को सदा सुख और आनंद प्रदान करते। जब सनक आदि मुनि अपने योग बल से वैकुंठ धाम में पहुँचे तो उस अद्भुत दृश्य को देखकर उनका हृदय आनंद से भर उठा। उनके मन में तो बस एक ही इच्छा थी, भगवान श्री हरि के दर्शन। वह एक के बाद एक 6 भव्य द्वार बड़ी सहजता से पार करते हुए सीधे 7वें द्वार तक पहुंच गए। 7वें द्वार पर पहुंचते ही उनका सामना 2 दिव्य द्वारपाल जय और विजय से हुआ। उनके हाथों में गदा थी। वे समान आयु के बलवान और अत्यंत तेजस्वी थे। सनक आदि मुनि तो अपने ही ध्यान में मग्न थे। जब वे निडर होकर अंदर जाने लगे तो द्वार पर खड़े जय और विजय ने उन्हें देखकर रोक दिया। उन्होंने भगवान के स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हुए उनके तेज का मान न रखकर सनक आदि ऋषियों की हंसी उड़ाई और अपने आयुध से उनका रास्ता रोक लिया। सनक आदि ऋषि इस तरह के व्यवहार के बिल्कुल योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने इतने पूजनीय कुमारों को रोक दिया तब अपने प्रिय भगवान के दर्शन में बाधा आने से उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महान सेवा करके इस धाम को प्राप्त करते हैं वह तो भगवान की तरह सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तुम भी तो उन्हीं में से हो, फिर तुम्हारे मन में यह भेदभाव क्यों है? भगवान तो अत्यंत शांत और निष्पक्ष हैं। उनका किसी से कोई विरोध भी नहीं है। फिर यहाँ किससे डरने की बात है? तुम स्वयं ही कपट से भरे हो, इसलिए दूसरों पर भी वैसा ही संदेह करते हो। इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान अपने भीतर धारण किए हुए हैं, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन अपने और भगवान में कोई अंतर नहीं मानते। जैसे एक घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अलग नहीं हो जाता। तुम तो भगवान के पार्षद हो, फिर भी तुम्हारी बुद्धि इतनी छोटी कैसे हो गई? इसी कारणवश तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हें दंड देते हैं। तुम अपनी मंद बुद्धि और भेद दृष्टि के दोष के कारण वैकुंठ से निकलकर उन पाप योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध और लोभ ये प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। सनक आदि मुनियों के ये कठोर वचन सुनकर जय और विजय घबरा गए। वह इस बात से परिचित थे कि ब्राह्मणों का शाप किसी भी शक्ति से टाला नहीं जा सकता। वह यह भी जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि स्वयं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। भगवान, हमसे बड़ा अपराध हो गया है। आपने जो दंड दिया है वह बिल्कुल उचित है और हमें स्वीकार भी है। हमने भगवान की इच्छा को समझे बिना उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए ही यह पाप हम पर आया है। आपका दिया हुआ दंड ही हमारे इस दोष को दूर करेगा, लेकिन हमारी स्थिति पर यदि आपको थोड़ी भी दया आए तो हम पर कृपा कीजिए। जब हम मृत्यु लोक में जन्म लें तब भी हमें ऐसा मोह ना हो
कि हम माया में फंसकर भगवान को ही भूल जाएं। हम पर कृपा कीजिए कि हमारे जन्म के बाद भी हमारे मन में सदा ही श्री हरि की स्मृति बनी रहे। इधर जैसे ही भगवान कमलनाग को यह बात पता चली कि वैकुंठ के द्वार पर सनक आदि ऋषियों को भगवान के द्वारपालों ने रोक दिया है, वे तुरंत माता लक्ष्मी जी के साथ वहां आ पहुँचे। जिन भगवान के चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े योगी और मुनि वर्षों तक तपस्या करते हैं, वही भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास चले आए। जब भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए, तब सनक आदि मुनि उन्हें प्रेम और आश्चर्य से निहारते ही रह गए। भगवान ने ऐसा दिव्य और सुंदर रूप धारण किया था कि उनकी आंखें तृप्त ही नहीं हो रही थी। वे बार बार सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम कर रहे थे। हे अनंत भगवान, आप तो सबके हृदय में रहते हैं, यहाँ तक कि बुरे और दुष्ट लोगों के भीतर भी आप विराजमान हैं, फिर भी वे आपको नहीं पहचान पाते। लेकिन आज हमारा महान सौभाग्य है कि हम आपको अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। जब हमारे पिता ब्रह्मा जी ने हमें आपके रहस्य और महिमा के बारे में बताया था, तभी से आप हमारे मन और बुद्धि में बस गए थे। आपके नाम और गुण सुनते सुनते हमारा हृदय आपके प्रेम में डूब गया था। परंतु आज पहली बार हमें आपके प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, आपकी कथाएं सुनने से मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो भक्त प्रेम से आपके चरणों में रहते हैं और आपकी लीलाओं का रस लेते हैं, उन्हें स्वर्ग, राजपद या मोक्ष जैसी बड़ी बड़ी चीजें भी छोटी लगती हैं। फिर संसार के बाकी सुखों की तो बात ही क्या है। हे प्रभु, हमारा मन हमेशा भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही मंडराता रहे। हमारी वाणी आपके नाम से तुलसी दल की तरह पवित्र बनी रहे और हमारे कान सदा आपकी मधुर कथाओं का रस पीते रहे। फिर चाहे हमें किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हे प्रभु, आज आपके इस मनोहर रूप ने हमारी आंखें और हृदय को अपार सुख दिया है। हम आपको बार बार नमन करते हैं। हे मुनियों, ये जय और विजय मेरे ही पार्षद हैं। इन्होंने आपका अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इन्होंने यह नहीं सोचा कि आप मेरे प्रिय भक्त और महान संत हैं। आप लोग मेरे अपने हैं, इसलिए इनसे जो भूल हुई है मैं उसे अपनी ही भूल मानता हूँ। ब्राह्मण और संत तो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यदि मेरे सेवकों ने आपका अनादर किया है तो मानो वह अपराध मैंने ही किया है, इसलिए मैं आपसे प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। जब सेवक गलती करता है तब लोग उसकी स्वामी का ही नाम लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा भाव समझे बिना आपका अपमान कर दिया। आपने जो इन्हें दंड दिया है वह मुझे भी स्वीकार है। बस मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि इनका वनवास जल्दी समाप्त हो जाए। ये अपने कर्मों का फल भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। हे प्रभु, आप जो उचित समझे वही करें। चाहे इन द्वारपालों को दंड दे या फिर कृपा करके इन्हें क्षमा कर दे, हमें आपकी हर बात स्वीकार है। यदि हमने क्रोध में आकर आपके इन सेवकों को शाप देकर कोई गलती की हो तो उसके लिए भी हमें जो दंड देना चाहे हम उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। हे मुनियों, आपने जय और विजय को जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से है। अब ये दोनों दैत्य योनि में जन्म लेंगे। वहाँ मेरे प्रति क्रोध रखते हुए भी उनका मन हर समय मुझ में ही लगा रहेगा। उसी एकाग्रता के कारण वे जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। भगवान विष्णु के इतना कहने के बाद सनक आदि मुनियों ने उनके मनोहर स्वरूप के दर्शन किए और फिर वे उन्हें प्रणाम करके वहाँ से लौट आए। इसके बाद भगवान ने अपने द्वारपाल जय और विजय की ओर प्रेम से देखते हुए कहा, अब तुम दोनों जाओ और किसी प्रकार का भय मत करो। अंत में तुम्हारा कल्याण ही होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ, फिर भी ब्राह्मणों के तेज और उनके वचनों को असत्य नहीं करना चाहता। मुझे यही उचित लगता है। एक बार जब मैं योग निद्रा में था तब तुमने माता लक्ष्मी को भी द्वार पर रोक दिया था। उसी समय उन्होंने क्रोधित होकर तुम्हें शाप दिया था। अब वही समय आ पहुँचा है। दैत्य योनि में जन्म लेने के बाद तुम्हारा मन क्रोध के कारण हर समय मेरी ओर लगा रहेगा। इसी कारण तुम्हारा ध्यान मुझ में स्थिर होता जाएगा
और तुम इस अपराध से मुक्त होकर बहुत जल्दी मेरे पास वापस लौट आओगे। भगवान की आज्ञा सुनकर जय और विजय का सारा अभिमान टूट गया। ब्रह्मा ऋषियों के शाप के कारण वैकुंठ जैसे दिव्य धाम में रहते हुए भी उनका तेज फीका पड़ गया था। जब जय और विजय वैकुंठ धाम से नीचे गिरने लगे तब पूरे वैकुंठ में हाहाकार मच गया। दिव्य विमानों में बैठे वैकुंठवासी यह दृश्य देखकर दुखी हो उठे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भगवान के प्रिय पार्षद अब वैकुंठ छोड़कर जा रहे हैं। इस समय दिति के गर्भ में जो कश्यप जी का तेज है उसमें भगवान के उन पार्षदों ने ही प्रवेश किया है। अब वे दैत्य रूप में जन्म लेंगे। डरो मत, यह सब भगवान श्री हरि की इच्छा से ही हो रहा है। वह ही सृष्टि के पालन करता, रक्षक और संहार करता है। उनकी योग माया को बड़े बड़े योगी भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। वही सर्वशक्तिमान श्री हरि जो तीनों गुणों सत्व, रज और तम के स्वामी हैं, अवश्य ही हम सबका कल्याण करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।